हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एक ऐसा आर्टिकल जो लगभग हर वर्ष एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि हमने गॉस की प्रमेय को सिद्ध कराया, उसका विमेय सूत्र और उसका मात्रक बताया, ठीक है, उस पर डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, यहाँ पर हमने इसके जो अनुप्रयोग होते हैं लगभग 5 होते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक कंडीशन यहाँ पे आज है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें कुछ आर्टिकल जो हमारे हैं, ठीक है, गॉस की प्रमेय के, वो एग्ज़ाम से आपके हटा दिए गए हैं 2021 के लिए। ठीक है, मैं आपको सिलेबस जल्दी से बता दूंगा क्या क्या हटाया है इसे हमारे फिजिक्स से। ठीक है, तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन आज का हमारा क्या है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का हमने पहले भी एक फॉर्मूला निकाला था, सिद्ध करा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब हमें किसके आधार पर करना है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, यानी गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। ठीक है, मैं दोबारा समझ पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार। देखिए ये जो आपको एक तार दिखाई दे रहा, ठीक है, ये अनंत लंबाई का है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, अनंत है। ठीक है, इसकी कोई लंबाई का हमें पता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर है और ऐसे ही नीचे है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस तार को या फिर उस तार का एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं। ठीक है, यानी उस तार को हम थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा कि ऐसा काट लेते हैं। काटने के बाद हमें दिख रहा है ये इसकी लेंथ कुछ क्या हो गई, कम हो गई, है ना। अब इस लेंथ में से भी हमने कुछ पार्ट्स ले लिया इसका, जैसे कि मान लिया कितनी लंबाई का ले लिया, एल लंबाई का ले लिया। ठीक है, अब एल लंबाई को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एच भी मान सकते हैं। क्यों मानेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक बेलननुमा आकृति दिखाई देगी। ठीक है, ये क्यों दिखाई दे रही है, देखिए कहने का मतलब ये है कि इस तार से जो आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इस तार से आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर कोई बिंदु है। ठीक है, यानी मान लीजिए ये हमारा कोई बिंदु है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या हैं, कोई उस पृष्ठ पर, यानी जो हमारा पृष्ठ है उस पृष्ठ पर कहीं से छोटा सा एक अवयव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अवयव ले लेते हैं, यानी पूरे एरिए में से, ठीक है, इतने बड़े एरिए में से क्या काट लेते हैं, छोटा सा पार्ट काट लेते हैं। तो उस अवयव को हम बोलते क्या है, डेल्टा ए। ठीक है, यानी इसका ही पार्ट है, ये होगा। चलिए अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे जो एरिया का अवयव होगा, यानी अवयव जो होगा हमारा क्षेत्रफल जो होगा, वो डेल्टा ए वेक्टर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये आप देख रहे हैं गोलीय पृष्ठ है पूरा, सही है। अब एक मैं बात यहाँ बता दूँ कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस दिशा में है और एक अवयव यानी विद्युत क्षेत्र भी इधर है और तीव्रता भी दोनों समान है, यानी जब एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें चलेंगी, ठीक है, तो उनके बीच जो कोण बनेगा कितने का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों के बीच कितना कोण बना दिया, 0 डिग्री का एंगल बना दिया है। ठीक, अब देखते हैं क्या मान लेंगे इसमें, मान के चलेंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको। माना अनंत लंबाई का यानी एल का या के
सीधे तार पर आवेश Q एक समान रूप से फैला है। ठीक है, माना कि अनंत लंबाई का जो तार है, यानी L लंबाई का जो तार है हमारा, ठीक है, सीधा तार है, उस तार पर एक आवेश लगा हुआ है, क्या, Q। तो उस आवेश, वो आवेश जो है वो एक समान रूप से उस तार पर फैला हुआ है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे हम जिसका रेखीय घनत्व लैम्डा है। क्या है, रेखीय घनत्व लैम्डा है। तार से r दूरी पर, या मैं लिख दूं पृष्ठ पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा रेखीय घनत्व होगा तो कितना होगा, मैं लिख देता हूँ एक बार, रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q/L। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, यानी यहाँ पे जो लैम्डा है हमारा वो क्या है, रेखीय घनत्व है, यानी जो हमारा तार है, ठीक है, उस तार के अंदर लंबाई के सापेक्ष कितना आवेश उपस्थित है, उसका अनुपात हमारा क्या कहलाता है, रेखीय घनत्व कहलाता है। सही है, अब आप समझोगे कि घनत्व क्या होता है। मान लिया जाए कोई हमारा ये समझ लीजिएगा ये बॉक्स है, या समझ लीजिएगा माचिस है। ठीक है, इस माचिस के अंदर बहुत सारी क्या रखी हुई हैं, तिल्लियाँ रखी हुई हैं। अब यहाँ इसका क्या घनत्व अधिक है, लेकिन इसके अंदर से मैं कुछ तिल्लियाँ निकाल देता हूँ, तो क्या बची, ये तिल्लियाँ बची। तो इन तिल्लियों को निकालने के बाद इसका जो घनत्व हुआ वो क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसी समझते हुए हम करेंगे क्या, कि यहाँ पे क्या था, प्लस का चार्ज था, लेकिन यहाँ पे क्या करा, कुछ चार्ज हमने हटा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, है नहीं। इतनी बात समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं लिखता हूँ पृष्ठ डेल्टा ए। ठीक है, जो हमारा पृष्ठ है उस पृष्ठ का हमारा क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवयव डेल्टा ए वेक्टर तथा तीव्रता ई वेक्टर है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता हमारा डेल्टा फाई ई इजिकल टू ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए वेक्टर। क्लियर, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले भी कंप्लीट कर ली है ना। तो अब यहाँ हम करने वाले हैं क्या, अगर यहाँ हम देखें इसका जो एंगल है हमारा थीटा इजिकल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है, पृष्ठ पर, तो यहाँ हमारा एक एंगल माना जाता है कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे है हमारी 0, और कोस थीटा की वैल्यू जो होती है हमारी 0, उसका वैल्यू होता है हमारा 1। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ कि
डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू, अगर इसको वेक्टर को हटा देते हैं क्या आ जाता है हमारा, कोस में आ जाता है। ठीक है, ई इंटू डेल्टा ए और कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ थीटा की वैल्यू रखेंगे 0 और 0 का मान कितना होता है, अब डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 1। तो यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पर आएगा ई इंटू डेल्टा ए और यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी इसको 1 को हटाएंगे तो हमारा बचता कितना है, डेल्टा फाई ई बराबर ई इंटू डेल्टा ए। ठीक है, ये हमारा जाता है, कह सकते हैं कि इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगर हम बात करें संपूर्ण, यदि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की बात करें तो यानी अभी क्या करता मैं, इस छोटे से अवयव का लिया था, यानी क्षेत्रफल कितना था हमारा इसका, डेल्टा ए वेक्टर था। ठीक, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पूरा संपूर्ण का लेंगे तो यहाँ पे ए के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा ए के स्थान पे आएगा ए आ जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ तीव्रता चाहे तो इस बिंदु पर ले लो, चाहे इस बिंदु पर ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, कैसी रहेगी, समान रहेगी तीव्रता। ठीक है, क्योंकि एक समान रूप से आवेशित क्या है, फैला हुआ है, बिखरा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे, मैं एक बार लिख देता हूँ, डेल्टा फाई ई, यानी इंटीग्रल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा ई इंटू डेल्टा ए। ठीक है, यहाँ वेक्टर लगाना चाहते हो तो एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी हमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कोस का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा हमारा इंटीग्रल ई इंटू डेल्टा ए। ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारा कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या, अभी लिखा था हमने, यहाँ पे क्या लिखा था, इंटीग्रल ऐसे ही आएगा हमारा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी जाती है, डेल्टा ए। ठीक है, क्योंकि इसका मान क्या हो जाता है, 0 रख देंगे यहाँ पे तो 1 हो जाता है। ठीक है, जब इंटीग्रल को डिफरेंशियल के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ क्या बचेगा, फाई ई बराबर बचेगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा फाई ई। अब यहाँ पे हम फाई ई इंटीग्रल करने के बाद फाई ई बचा केवल, यहाँ पे इक्वल में देखेंगे क्या, ई तो हमारा कॉमन आ जाएगा और डेल्टा ए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं क्या कि डेल्टा इंटीग्रल डेल्टा ए इज इक्वल टू हमारा होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, इसका मतलब समझेंगे, ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये होता है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जब यहाँ डेल्टा से इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा ए, और ए क्या है हमारा, एक बेलन है। बेलन के अगर पृष्ठ की बात करें, बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करें तो उसका सूत्र होता है क्या, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। लेकिन यहाँ लंबाई की जगह क्या है, यहाँ ऊंचाई है ना। तो यहाँ पे इस एच के स्थान पर हमने क्या रख दिया, एल रख दिया है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ, 1 मिनट में देख लेता हूँ। ठीक है, मैं आगे लिख देता हूँ, कभी ना दिखे आपको। ठीक है, चलिएगा यहाँ देखते हैं, सिंपल सी बात है। क्या बचा है यहाँ पे, फाई ई इज इक्वल टू ई तो ऐसे ही रखा रहेगा हमारा, और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा 2 पाई आर एल। ठीक है, क्या आएगा, 2 पाई आर एल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन हम मान लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड मान लेते हैं। यहाँ पे आ गई थर्ड इक्वेशन। लेकिन हम जानते हैं गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई, मैं लिख देता हूँ कलर दूसरे लिए लिख के यहाँ पे, ओफो ये भी नहीं चल रहा, फाई ई इज इक्वल टू
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ इक्वेशन हो गई हमारी फोर्थ। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशंस थर्ड एंड कौन सी फोर्थ क्या कर देंगे, कंपेयरिंग कर देंगे इसकी, है ना। तो कंपेयरिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, किधर लिखूं इसको, चलिए तो कंपेयरिंग हम देख लेते हैं एक बार। देखिए फाई ई बराबर क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और फाई ई बराबर ही हमारा क्या है, ई इंटू 2πr/L है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, इसीलिए हम लिख देते हैं E इजिकल टू 2πr/L इजिकल टू कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। तो यहाँ से अगर हम E की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, एक मिनट, ओ ये यहाँ पर E है, गलत लिख दिया मैंने। अगर यहाँ से हम E की वैल्यू निकालते हैं और ये जो पूरा मैटर है हमारा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, दूसरी साइड पहुँच जाएगा, यानी बचेगा क्या हमारा कि Q अपॉन 1 मिनट, हाँ ये हमारा इतना, यहाँ इक्वेशन कितने मान लेते हैं हम, यहाँ पे 5 मान लेते हैं क्योंकि जगह नहीं बची यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको मिटा करके, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है ना, तो मैं यहाँ पे इसको इधर कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ वाली ये इक्वेशन हम यहीं रोक देते हैं। अब हम एक चीज़ जानते हैं, क्या, इक्वेशन फर्स्ट एंड ये कौन सी, फिफ्थ, ठीक है, इक्वेशन फिफ्थ और इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है हमारा, एक बार मैं देख लेते हूँ क्या है यहाँ पर कि लैम्डा बराबर क्यू एल है ना। अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालते हैं तो Q इजिकल टू लैम्डा एल हो जाता है नी। तो यहाँ पे हम Q की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो रख दें, तो यहाँ हमारा जाएगा E बराबर 2πr/L इजिकल टू Q की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा L अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, E की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो निकालेंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा हमारा क्या कि 2π यानी कि 1/2πrL और एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर बचेगा हमारा कितना, गुणा में लिख देता हूँ L लैम्डा L। ठीक है, यहाँ पर हमारा लैम्डा L से L कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचता है E बराबर 1/2π, ठीक है, 2π एप्सिलॉन नॉट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ लैम्डा अपॉन R। ठीक है, इस R को मैं लैम्डा के नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे दो से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो E बराबर 1 अपॉन ये वाला 2 तो यहाँ आएगा, तो 2 दूनी कितने जाएंगे हमारे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन R। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आता है हमारा, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आता है, नहीं, प्रूफ दैट, सही है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार कि जो अनंत लंबाई का एक तार होता है, ठीक है, उस तार के जो पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है ना। तो ये चीज़ें मैंने बताई थी हमें। और यहाँ पे क्या होता है, रेखीय घनत्व हमारा लैम्डा बराबर Q अपॉन L होता है, सही है। अगर हम निकालें उसके पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है हमारा विद्युत फ्लक्स, हमारा विद्युत फ्लक्स होता है डेल्टा फाई ई इजिकल टू ई वेक्टर इंटू डेल्टा, ठीक है, ए वेक्टर। अब यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो वेक्टर हटाते तो ये क्या हो जाता है हमारा कोस थीटा आ गया, ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ कोस थीटा का वैल्यू कितनी है 0, और कोस 0 की वैल्यू कितना होता है यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, थीटा बराबर 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान कितना आएगा हमारा 1, तो कोस 0 का मान यहाँ पर रखेंगे 1 आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया डेल्टा फाई ई इजिकल टू ई इंटू डेल्टा ए। ओके, इक्वेशन मान ली हमने सेकेंड। अब यहाँ पर निकालना है पूरा संपूर्ण फ्लक्स,
पूरे क्षेत्र का क्या निकालना, विद्युत फ्लक्स निकालना होता है। तो दोनों तरफ क्या कर दो, चाहे तो इसी के कर दो चाहे इस वाली के, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रल कर देते हैं। जैसे इसका इंटीग्रल करा डेल्टा फाई ई बचा केवल, और यहाँ पे हमने वेक्टर हटाए तो हमारा क्या जाएगा, कोस आ जाएगा, और कोस की वैल्यू हमने कितनी रखी 0, और 0 का मान कितना आ गया 1, और यहाँ पर आ गया हमारा ये पूरा इस तरीके से। सही है। जब इसी तरीके से आ गया तो हमने देखा कि ये ई जो है हमारा कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ये सामान्य रहता है हर जगह। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने क्या करा, इसको कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद देखा है कि डेल्टा ए जो है हमारा क्या है, क्षेत्रफल है किसका, पूरे बेलन का। तो बेलन का सूत्र होता है पृष्ठ का 2 पाई आर एच, लेकिन एच के बराबर हमने क्या रख रखा है, एल, क्योंकि एच जो हमारी इसकी हाइट होती है नी, और एल हमने इसकी मान क्या रखी है, लंबाई। ठीक है, मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारा कितना बचा था, डेल्टा ए जो था इसका हमने वैल्यू रख दी है 2 पाई आर एल। अब यहाँ पे देखने के बाद हमने देखा कि गॉस का जो प्रमेय होता है वो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इन दोनों की करी कंपेयरिंग, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, तो इसलिए हमने दोनों ये बराबर रख दिए। ठीक है, अब इक्वेशन मान ली हमने इसको 5। अब 5 इक्वेशन तो ये हो गई, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि इक्वेशन फर्स्ट जो है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल है। ठीक है, तो इस Q अपॉन एल के स्थान पर हमने Q की वैल्यू निकाली, तो Q बराबर क्या हो गया, लैम्डा एल हो गया, है नहीं। तो इक्वेशन हम कौन से में रख देंगे, 5 में Q की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर रखा तो ये तो समय रखा हुआ था ऐसे ही, लेकिन जब हम E की वैल्यू निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर 2 पाई आर एल जो होगा हमारे भाग में चला जाएगा गुणा से। ठीक है, तो यहाँ पे L से L कैंसिल हो जाता है, और यहाँ बचता है हमारा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचेगा लैम्डा अपॉन आर। लेकिन यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद क्या होता है, 2 तो ये गुणा हो जाता है हमारे लैम्डा की, और 2 गुणा हो जाता है 2 की, तो 2 दूनी 4। तो पूरे तरीके से फॉर्मूला बन का था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर एल अपॉन 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। ठीक है, थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं समझता हूँ आपके ये समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है, आप भी चाहते हैं कि और भी समझें, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।